मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल है देवभूमि जी के क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग संविधान के पार्ट 2 पढ़ेंगे, क्योंकि संविधान का लमसम हम लोग अनुच्छेद 11 भाग 2 तक देख चुके थे। आज भाग 3 देखेंगे हम लोग, मौलिक अधिकार। कि मौलिक अधिकार क्या है दोस्तों, ये हमारे जीवन में कितना जरूरी है। मतलब मौलिक अधिकार उसी को कहा जाता है दोस्तों जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। मतलब कि जरूरी नहीं, इसको अति आवश्यक। अगर मौलिक अधिकार हम लोग को छीन जाता है तो समझिए कि एक मृत्यु की भांति ही हम लोग जिएंगे। जैसे देखते हैं किसी का मौलिक अधिकार, अगर किसी को जेल में बंद कर दिया जाता है तो उसका सारा मतलब कि जो भी स्वतंत्रता रहती है वो सारा सीमित हो जाती है। तो वही है मौलिक अधिकार। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है, एक झलक देख लेते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकार, देखिए मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। और भाग 3 में ये 12 से लेकर अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है दोस्तों। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार शुरुआत में दोस्तों मतलब कि मूल संविधान में 7 था, लेकिन वर्तमान में ये 6 है। क्योंकि संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे हटाकर वहां से 300 के क में रख दिया गया है दोस्तों, या 300 के ए में मौलिक अधिकार 6 है वर्तमान में। देखिए इसका विचार, मौलिक अधिकार का विचार जो है दोस्तों, पूछे कहाँ से लिया गया है तो अमेरिका से लिया गया है। और इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब दोस्तों समझिए कि मैग्ना कार्टा क्या है। तो कोई चीज समझौता होता है, या मतलब कि कोई चीज समझौता है होता है उसको सिग्नेचर, यानी दस्तावेज पर कोई सिग्नेचर होता है, उसी को हम लोग मैग्ना कार्टा कहते हैं दोस्तों। देखिए ब्रिटेन के सम्राट जॉन एवं जनता के प्रतिनिधि के बीच, ब्रिटेन के एक सम्राट थे जॉन, और वहां के जनता के प्रतिनिधि के बीच अधिकारों को लेकर संघर्ष हुआ, यानी अधिकारों को लेकर के लड़ाई हुआ दोस्तों। एवं एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुआ। एक दस्तावेज पर 12 से 15 ईस्वी में हस्ताक्षर किया गया, जिसमें जनता को कुछ अधिकारों को सुरक्षित किया गया, जनता के कुछ अधिकार दिया गया, ये जनता का अधिकार होना चाहिए। उसमें से एक मौलिक अधिकार है दोस्तों, फंडामेंटल राइट जिसे बोलते हैं, अनुच्छेद 12 से 35 में और भाग 3 में। इसके अलावा मौलिक अधिकार के अलावा कुछ और अधिकार भी है नागरिकों को। देखिए आज हम लोग देखेंगे संवैधानिक और वैधानिक किसे बोला जाता है। यहाँ तक हम ये चीज के लिए हमेशा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट में कि संवैधानिक किसे बोला जाता है और वैधानिक कानून किसे बोला जाता है दोस्तों। एक है मानव अधिकार, इतना मतलब कि मनुष्य के लिए इतना चीज होना बहुत जरूरी है, एक नागरिक को इतना चीज मिलना चाहिए। खास करके मौलिक अधिकार दोस्तों, अगर किसी से छीना जाता है तो समझिए कि उसका मतलब कि कुछ रह ही नहीं गया। अगर मौलिक अधिकार आपके पास नहीं है तो कुछ नहीं है आपके पास। अब भारत के हर जनता को, हर नागरिक का कर्तव्य को अपना मौलिक कर्तव्य समझे। मौलिक कर्तव्य भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक। इसके बाद संवैधानिक अनुच्छेद उसे बोला जाता है दोस्तों, संवैधानिक अधिकार इसे बोला जाता है जिसका वर्णन संविधान में किया गया हो, जिसका वर्णन संविधान में हो परंतु भाग 3 में नहीं, यानी कि मौलिक अधिकार में नहीं हो। जैसे कि आर्टिकल 300A भाग 12 में इसको ले जाकर के शामिल कर दिया गया दोस्तों। क्यों? मतलब कि भाग 12 में इसको, क्योंकि संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 300A में रखा गया संपत्ति का अधिकार, जो कि मूल अधिकार से हटा करके 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको हटा करके यहाँ ला दिया गया है। वैधानिक कानून, यानी कि वैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार किसको बोला जाता है? वे अधिकार जो संसद के कानून की देन है, वे अधिकार जो संसद एक्ट बनाकर या कानून बनाकर उसको देती है नागरिक को, उसे ही हम लोग कहते हैं वैधानिक या कानूनी अधिकार। जैसे कि संपत्ति का अधिकार एक तरह से देख लीजिए, सेवा का अधिकार, मातृत्व अवकाश प्राप्त, जाति आय प्रमाण पत्र जो मिला है हम लोग को दोस्तों, ये सब संवैधानिक अधिकार ना होकर के वैधानिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार है। अवकाश, मातृत्व अवकाश, ये भी एक वैधानिक अधिकार है, ना कि संवैधानिक है, क्योंकि इसका वर्णन संविधान में नहीं है। इसे संसद कानून बना करके इसमें जोड़ा गया है। मानव अधिकार 1993 से बनाया गया दोस्तों, 93 के एक्ट के तहत मानव अधिकार, वे अधिकार जो व्यक्ति को मनुष्य होने के कारण प्राप्त होता है उसे ही मानव अधिकार कहा जाता है। जैसे रोजगार का अधिकार, मनुष्य है तो रोजगार हमको मिलना ही चाहिए ना, मतलब ये संविधान में कहीं इसका वर्णन नहीं है, मतलब कि संविधान के तहत नहीं, लेकिन मनुष्य होने के नाते हम लोग को मानव अधिकार मिलता है। रोजगार का अधिकार हम लोग का मानव अधिकार है। आप देखिए मौलिक अधिकार का प्राप्त विशेष संरक्षण, मौलिक अधिकार को जो प्राप्त विशेष संरक्षण है दोस्तों उसको देखते हैं हम लोग। देखिए मौलिक अधिकार अगर उल्लंघन होता है हम लोग का मौलिक अधिकार 6 है दोस्तों, हम लोग पढ़े हैं। समता के अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति का अधिकार, ऐसे करके 6 दोस्तों। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। तो देखिए अगर उल्लंघन होता है हम लोग का मौलिक अधिकार 6, अगर उसमें से किसी एक का उल्लंघन होता है कोई भी चीज का, तो हम लोग आर्टिकल 32 के तहत व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय में केस कर सकता है। कितने के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। वही अगर आर्टिकल 226 के तहत आप उच्च न्यायालय जा सकते हैं दोस्तों।
कोई भी आपका मौलिक अधिकार का हनन करता है तो आप आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। मौलिक अधिकार का निलंबन राष्ट्रीय आपातकाल में किया जा सकता है। इसको ऐसे नहीं हटा सकते हैं, मौलिक अधिकार को किसी से नहीं छीन सकते हैं आप, लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल अगर लग जाए दोस्तों तो इसे छीना जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। इसका संशोधन हमेशा विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत से ही किया जा सकता है दोस्तों, विशेष बहुमत के तहत। ऐसे साधारण बहुमत से आप इसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं मौलिक अधिकार में, ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए अब इसका मौलिक अधिकार की विशेषता देख लेते हैं कि इसका विशेषता क्या क्या है दोस्तों। ये असीमित या निरपेक्ष नहीं है, ये असीमित नहीं है दोस्तों, ये सीमित और सापेक्ष है, सीमित और सापेक्ष है, असीमित और निरपेक्ष नहीं है, याद रखिएगा आप लोग। सकारात्मक नहीं है, ये नकारात्मक है। मौलिक अधिकार क्या है? नकारात्मक है, सकारात्मक नहीं। इसके लिए हम लोग सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, परंतु यही अगर पूछे नीति निर्देशक तत्व के लिए तो इसके लिए हम लोग सर्वोच्च न्यायालय हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। मौलिक अधिकार क्या है दोस्तों? परिवर्तनीय है, सरकार को लागू करना अनिवार्य है। मौलिक अधिकार को आप नागरिक अगर हैं 18 वर्ष के हो गए तो आपको सारा नागरिकता मिल जाएगा दोस्तों, मतलब कि सरकार को लागू करना अनिवार्य है मौलिक अधिकार। कुछ मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए केवल है दोस्तों, जैसे आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 19, 29 और 30, ये जो है सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। कुछ जो है जो दोस्तों भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है, जैसे कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28। ये जो है दोस्तों ये सारा मतलब कि विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है और भारतीयों को भी, लेकिन ये शत्रु देश को छोड़ करके, ये नहीं का मतलब हमारा जो देश शत्रु है उसको भी नहीं, उसको छोड़ करके ये भारतीय नागरिक को भी प्राप्त है और विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। तो दोस्तों इसी तरह हम लोग आज मौलिक अधिकार का एक झलक देखे हैं। अभी इसके मतलब कि मौलिक अधिकार बहुत बड़ा है दोस्तों, उसको समझना हम लोग के लिए मतलब कि थोड़ा समय लगेगा। धीरे धीरे करके हम लोग सारा मौलिक अधिकार देखेंगे कि क्या है। चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।